व्हाट्स अप। उफ। ये जो आप कमरा देख रहे हो मेरे पीछे, ये मेरा कमरा है। और ये मेरा कमरा 3 दिन के लिए है, क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पे आया हुआ हूँ कि अगर मैंने अपने सामने का पर्दा खोल दिया तो आपकी आंखें ना चमक जाएंगी। देखो, पहले से ही आप मुझे देख रहे हो तो आपकी आंखें थोड़ी सी चमक चुकी हैं। लेकिन जब आप वो देखोगे जो इस पर्दे के पीछे है, आपने तो पर्दा भी नहीं देखा है, तो आपकी आंखें ऐसे चमकेंगी, क्योंकि एक तो इतनी तेज धूप आ रही है, ऊपर से जब धूप हटेगी और वो मंदिर आपको दिखेगा, इट इज़ पिछले 2 साल से मैं सोच रहा था मैं इधर आऊँगा आऊँगा आऊँगा, और फाइनली मैं आज इधर आ चुका हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। और मैं हमेशा बोलता रहता था कि मैं एक ना एक बार कैंची धाम जाऊँगा, सो एंड सो। एंड आज मैं इधर वापस, नहीं, ये मैं दोबारा आऊँगा तो कहूँगा वापस, हाँ। आज मैं इधर खड़ा हूँ, और ये अकेले खड़ा हूँ इस कमरे में। वैसे सोलो ट्रिप कर रहा है तुम्हारा भाई। और पर्दा हटाने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसको देख के आई थिंक मेरी जो फीमेल ऑडियंस है वो थोड़ी खुश होंगी। मेल ऑडियंस का तो पता नहीं, बट वो है मेरा फिट चेक। देखो, पहली बार ना मैंने टक इन करके पहना है, और अभी मैंने वीडियो कॉल किया अपने पेरेंट्स को, उनने कहा कि बहुत सही लग रहा है। और यू नो तो मैं तुम लोग को भी दिखाता हूँ कैसा लग रहा हूँ। फिर मैं अभी जाऊँगा बाहर, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि एक तो ये पहला मेरा सोलो ट्रिप है। इससे पहले मैं कहीं नहीं गया ऐसे सोलो घूमने। मतलब मैं ऐसे रहने गया हूँ, एग्ज़ाम देने गया हूँ, लेकिन मैं घूमने नहीं गया सामान पैक करके, ऐसे होटल पे, आई मीन रेस्टोरेंट, जो भी कहते हैं, ऐसे स्टे करना एंड ऑल। दिस इनसेन, दिस इज़ वेरी गुड। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे मैं इधर आया, लेकिन पहले फिट चेक, ओके। भाई मैं तो भूल ही गया, मेरे को कैमरा ना ऐसे सीधा सा करना पड़ेगा। अभी जो कैमरा मैंने टेढ़ा कर रखा है, तो फिर अजीब सा लगेगा अगर मैं इसमें फिट चेक दूंगा। तो कोई नहीं, मैं तुम्हें ऐसे ही दिखा देता हूँ। वैसे भी क्या ही करना है तुम्हें, मैंने कपड़े पहने, मैं जा रहा हूँ, बस मैं इतना खुश हूँ इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। भाई तुम्हें पीछे मत देखो। मैं आया गर्मी में, ऐसे गर्मी इतनी भी नहीं है इधर नैनीताल में, बट जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैं भाई ऐसे सब कुछ, मैंने कपड़े वपड़े खोले, मैं कहा अब तो अकेला हूँ, पूरा सारे कपड़े खोल के सोऊंगा बेड पे। और जैसे ही मैं बेड पे गिरा, अंदर ही चला गया सोफे के। इतना आई 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 डेंट एक्सपेक्ट इट टू बी दिस बाउंसी, बट इट्स एक्चुअली वेरी बाउंसी। और 2 तकिए मेरे पास। आज तो भाई मज़े ही है रात में, मतलब मैं क्या बताऊँ, आई मीन अकेले सोने में मज़ा आता है यार, ऊपर से इतना बाउंसी बेड। यू नो काफ़ी दिनों से मेरे गले में कुछ ना कुछ बाउंस हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा गला ख़राब हो रखा है। और उसके बाद देखो, इंसान को कुछ भी हो जाए यार, सर्दी नहीं होनी चाहिए। मेरा ना हाथ पैर काट के ले जाओ, मेरे को ना ऐसे मेंटल असाइलम में रख दो, ऐसे रखना मत, लेकिन मुझे सर्दी मत दो भगवान। बहुत बहुत ख़राब लगता है यार मुझे। फीवर इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कुड एवर हैपन टू मी। सर भाई, एक तो सर दर्द होने लगते हैं, ऊपर से नाक जाम हो जाती है। बट मैं तुम्हें ना पर्दे के पीछे वाला व्यू दिखाता हूँ। अपना रूम टूर बाद में दे दूंगा यार, अभी तो 2 दिन हूँ मैं इधर, ठीक है। बट हाँ, जो भी इधर आ रहा है, तुम में से जो भी इधर आ रहा है, बहुत, मतलब ऐसा मत सोचना कि तुम्हारा 2-4 हज़ार में हो जाएगा। क्योंकि ये जो मैंने कमरा लिया है, मैं तो ये सोच के आया था कि मैं रहूँगा भाई 1500। मैं तैयार था 1500 का कमरा लेने के लिए, रात के लिए, एक रात के लिए। वैसे भी मैं, आज 23 है, और मैं 25 तक रहने वाला हूँ इधर, ठीक है। 25 की सुबह 10 बजे मैं यहाँ से चले जाऊँगा। तो मैं इधर आया, मैंने कहा भैया कमरा दिखा दो यार बढ़िया सा। तो उन्होंने कहा बढ़िया सा तो है पर महंगा है। मैं कहा यार बताओ कितना महंगा है, इतना भी नहीं होगा महंगा। 3,500 रुपये पर नाइट। मैंने कहा ग्रुप में नहीं हूँ मैं, आप मुझे देखो, मैं सिंगल आया हुआ हूँ, मुझे कमरा चाहिए अकेले का। और मैं वो डॉमेट्री में नहीं रहने वाला यार, मुझे सही नहीं लगता। देखो, अगर तुम ट्रैवलिंग कर रहे हो तो अच्छे से करो, ऐसे डॉम वॉम में मैं नहीं रहूँगा। अजीब सा लगता है, और मैं ये भी नहीं कर पाता डॉमेट्री में, वरना कोई ऐसे साइड से ना झांकता रहता। तो उनने मेरा चेहरा देख के मुझे कहा कि, वो तो ऐसे ही सब कहते हैं कि चलो आपके लिए ना हम इसको 2,500 में कर देंगे पर नाइट। तो अभी भी यू नो 4,500 हो रहा था, 23rd से लेकर के 25 मई के स्टार्टिंग 10 बजे तक, मेरा जब चेकआउट है। तो मैंने कहा एक काम करो, 4,000 ले लो पक्के पक्के, 500 रुपये का और डिस्काउंट दे दो, क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ। और उनके साइड में ना एक भले आदमी बैठे हुए थे, जिनके ऊपर नीम करोली बाबा की फ़ोटो लगी हुई थी। तो उनने कहा यार दे दे। मैं कहा थैंक यू भगवान।
तो उनने 4,000 मतलब 4,000 में फिक्स कर दिया। तो आज से 23rd से लेकर के 25th मई के 10 बजे तक आई हैव पेड 4,000 रुपीज़ फॉर दिस, विच इज़ गुड। बाथरूम वगैरह भी सही है, लेकिन एसी नहीं है। एसी के लिए आपको और ज़्यादा पैसे पे करने पड़ेंगे, लेकिन इनने इधर कहा कि एसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जहाँ पर ये कमरा है ना, मैंने इसलिए इसके इतने पैसे दिए हैं। तुम देखो कहाँ पर है ये कमरा। भाई अभी इतना ज़्यादा धूप है ना, जस्टिस नहीं करेगा। बट मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कमरे के लिए कहाँ से आना है। ये रहा मेरा कमरा, ये रही इसकी विंडो बालकनी जो भी आप कहो इसे। और वहाँ पर आप अगर आप देखोगे तो वहाँ पर मंदिर है, कैंची धाम, एक्चुअली नीम करोली बाबा का मंदिर है। और मेरा कमरा इधर है, तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ डायरेक्ट, उन्होंने कहा। अब मैं आपको कमरा दिखाता हूँ अंदर। ओए होए, देखो ये रहा कमरा, जिसके साथ ये बैग नहीं आता और बॉटल नहीं आता ऑब्वियसली। और ये रहा वो बेड, जो कि मैंने कहा बहुत ज़्यादा बाउंसी है। इनने कम्बल दे रखी है, जो कि आपको सबसे पहले उस लॉकर के अंदर रखी मिलेगी। ये पता नहीं क्या है। ये टॉवल भी उनने दिया है और एक साबुन भी उनने दिया था। ये चेयर, ये कैप नहीं दिया उनने, और ये मेरा बैग। ये कमरा है, और लॉकर और वॉशरूम तो मैं नहीं दिखाने वाला यार, बट वॉशरूम भी एक्चुअली अच्छा है। लेकिन सबसे अच्छा ये है कि बहुत ज़्यादा पास है, एक तो मैं यहीं से जा सकता हूँ नीचे। और भाई मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आई डोंट थिंक कि कैमरा इतना जस्टिस कर रहा है मेरा, क्योंकि उतना खास कैमरा नहीं है। लेकिन भाई बहुत सेक्सी व्यू है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक तो धूप आ रही है ना सामने से, जब क्लियर होगी तो मैं दिखाऊंगा तुम्हें। डायरेक्ट भाई ऐसी खोल के सोऊंगा रात में यहीं पर, मज़ा ही आ जाएगा। ये बंद करके सोऊंगा बस। अब मैं जानता हूँ तुम में से बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होगे कि यार इतना खास भी कमरा नहीं है जिसके लिए तूने इतने 4,000 रुपये दिए 2 दिन के लिए। लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं उतरा दिल्ली से, मैं दिल्ली में था। दिल्ली से पहले मैं जम्मू में था। मैं घूमने गया था, वैष्णो देवी माता के दर्शन करने गया था। उसके बारे में अगर तुम्हें जानना है तो मैं बता दूंगा। वैसे तो दिल्ली से मैंने काठ गोदाम के लिए एक्चुअली एक ट्रेन बुक करी, जो कि 6:20 पे मेरी ट्रेन खुली न्यू दिल्ली स्टेशन से, और मैं पहुंचा आई गेस 11:55 के आसपास काठ गोदाम। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मुझे हल्द्वानी उतर जाना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से और ज़्यादा पास हो जाता यहाँ आना, क्योंकि बस वगैरह उधर से ही मिलती हैं। तो काठ गोदाम पे मैं जैसे ही उतरा, मैंने देखा इतनी ज़्यादा भीड़ स्टेशन के आगे लग रखी है, और पतली सी सड़क है। अब वहाँ पर खड़े हैं टैक्सी वाले, तो वो तुम्हें कहेंगे कि मेरे साथ आ जाओ। उनने मुझे ऐसा कहा, तो मैंने कहा आ जाऊँगा, लेकिन पैसे कितने लोगे। तो उनने कहा अगर आप सेपरेट जाओगे तो 1,500, और अगर आप ऐसे शेयरिंग करके जाते हो तो आपको 500-600 देना पड़ेगा। मैं कहा यार 500-600 मत बोलो, 500 बोलो, एक रेट बोलो फिर आप, ताकि फिक्स हो। तो उनने कहा देखते हैं, आपका ये भी नहीं श्योर है कि आपको मिलेगा या नहीं। हाँ, उनने ये कहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। कुछ देर मैंने उनके साथ ना उधर चेयर पे बैठ के आराम किया, मैंने इंतज़ार करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था। इसलिए फिर मैं आगे बढ़ गया, मैंने कहा आप रहने दो, मैं देखता हूँ। फिर जब मैं आगे गया तो फिर एक ऑटो खड़ी थी। पता है, मैं तो गूगल मैप खोल के मैं जा रहा था उधर, वो देखने क्या कहते हैं, बस स्टैंड। हाँ, मुझे लगा काठगोदाम का कोई बस स्टैंड होगा अपना खुद का, लेकिन नहीं था। लेकिन गूगल पे दिखा रहा था, तो मैंने ऑटो वाले से पूछा, उसने कहा नहीं है ऐसा कुछ बस स्टैंड वगैरह, इधर से 7 किलोमीटर दूर है बस स्टैंड, मैं आपको छोड़ दूंगा। पता नहीं वो सच कह रहा था या नहीं, तो मैं कहा यार छोड़ दो। फिर उसने मुझसे 100 रुपये लिए, और 100 रुपये में उसने मुझे बस स्टैंड छोड़ दिया। एक बात मैं कहूँगा, इधर के लोग बहुत ज़्यादा जॉली हैं भाई, मुझसे भी ज़्यादा जॉली हैं, इतने ज़्यादा खुश रहते हैं ना। जो अभी तो मैं 2-3 लोगों से मिला हूँ, लेकिन अच्छा किसी के बारे में ना अच्छा अजम्पशन लगाना हो आपको, या तारीफ़ करनी हो, तो 1-2 बार मिलके ही आप कर सकते हो। बुराई तो यार जब ज़्यादा रहते हो किसी के साथ तब आप कर ही देते हो लोगों की। मैं सोच रहा हूँ आज मैं एक बार जाके ऐसे एक्सपीरियंस करके आऊँ। और एक्चुअली मुझे एक्सपीरियंस करना था, क्योंकि नीम करोली बाबा का इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। मैं बता रहा हूँ, मुझे ऐसा पिछले 2 साल से उनके बारे में पता चला है। एंड आई फील समथिंग, आई फील कनेक्टेड टू हिम। एंड जैसा कि मैंने कहा था, मुझे ऐसा लगता है मैंने मैनिफेस्ट कर रखा है इधर आना। एंड आई डोंट यूजुअली बिलीव इन दिस काइंड ऑफ वर्ड्स, बट when it happens you have to believe it. I you know I do
मतलब मैं अनजाने में बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करता रहता हूँ, और मैं इस तरीके से करता हूँ कि जब मैं उस चीज़ के बारे में सोचता हूँ ना जो मुझे फ्यूचर में मिलने वाला है, तो मेरी आंखों से आंसू आ जाता है। तो जब भी मैं सोचता हूँ मैं हमेशा रोता हूँ। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि आई एम टू स्ट्रॉन्ग टू क्राई इन पब्लिक बट टू वीक टू हाइड माई टीयर्स इन प्राइवेट, बिकॉज आई क्राई अ लॉट, बिकॉज व्हेन आई थिंक अबाउट वॉट आई हैव टू डू। जैसे कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ कि मैं एक स्टेज पे खड़ा हूँ और बहुत सारे लोग मेरे लिए ताली बजा रहे हैं, एंड आई एम ओवरवेल्म्ड, आई एम वेरी हैप्पी, एंड आई एम लुकिंग एट माई पेरेंट्स, एंड मैं जब ये सोचता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ जाने लगते हैं। और जब भी मैं खाली बैठता हूँ, आई ट्राई टू एस्केप दिस fucking बोल रहा था, आई ट्राई टू एस्केप दिस रियलिटी, बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव दिस लाइफ आई एम लिविंग। आई एम वेरी हैप्पी बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, सो आई वांट टू लेवल अप। एंड तो उसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पाता, लेकिन अब मैं सोच पा रहा हूँ उस मंदिर में जाने का। ओए ये बताना भूल गया कि बस में मैं जाके बैठा, उसके बाद 40 किलोमीटर का रास्ता, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 40 से ज़्यादा, और 3 घंटे लगे हैं मुझे आने में। उसमें भी मेरे को इनने ऊपर ड्रॉप कर दिया, एंड आई वाज सो लकी कि जहाँ पर मैं अभी हूँ उसके बस थोड़ा सा आगे ड्रॉप किया, और मैं वहाँ पर बैठ के पानी पी रहा था। तो बंदा मुझे देख के कहता क्या कर रहे हो। मैं कहा यार इसको भी दिक्कत हो रही है, माइंडिंग माई ओन बिजनेस, मैं तो वीडियो भी नहीं बना रहा अभी। तो कहता है भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, जाके कोई ना कोई रूम बुक कर लो वरना नहीं मिलने वाला आपको। तो मैंने कहा बताओ भाई कौन सी करूँ, मैं तो नया हूँ इधर। मैं सोचा था मंदिर के पास करूँगा। उसने कहा कि मंदिर के जितने पास आप रूम बुक करोगे उतना ज़्यादा उसका प्राइस बढ़ते जाएगा। तो फिर मैं थोड़ा पीछे आया और मैं इस कमरे में आ गया, लेकिन ये मंदिर के पास है। लेट्स गो। पता नहीं मैं अभी फिल्म करूँ या नहीं, बिकॉज मुझे एक्सपीरियंस करना है। मैं सोच रहा था कि मैं कल फिल्म करूँगा मंदिर में जाना, और आई थिंक अंदर अलाउड भी नहीं है। मुझे ना टक इन करके ना बहुत ज़्यादा एम्बेरस्ड फील हो रहा है, क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रोफेशनल सा लग रहा हूँ। लेकिन मेरी ना आजकल कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं लोग। मैं सच बता रहा हूँ, ऐसे ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा, इधर घर पे भी आ रखा था तब भी, या ऐसे कहीं बाहर चला गया तो मैं अपने आप को पता नहीं कुछ समझने लगता हूँ। क्या होता है, लोकेशन चेंज करते हैं यार, तुम भी बोर हो गए होगे। भाई इतनी धूप यार, चश्मा खरीदना पड़ेगा एक। सही है ना, लेकिन मैं नहीं, वो पीछे। हाँ, तो क्या होता है कि क्या कह रहा था मैं, एक मिनट। जब मैं चल रहा होता हूँ ऐसे लोगों के बीच में, तो मैं लोगों को देखता हूँ कि वो मुझे देख रहे हैं या नहीं। इतना ज़्यादा अटेंशन सीकर हूँ मैं। जैसे मैं चल रहा हूँ, कल मैंने अपने पापा से बात कही। मैं कहा पापा जब चलता हूँ बाहर तो बहुत सारे लोग ना मुझे देखते रहते हैं, आई स्वेयर टू गॉड वो मुझे एक्चुअली देखते हैं। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि क्या मैंने कपड़े ढंग के नहीं पहने, या मेरे शक्ल पे कुछ लगा हुआ है। देखो ये मेरा पर्स है, और मैं ना कैश लेके जाऊंगा यार, क्योंकि एक्चुअली में मुझे लोगों को देना है। कुछ लोग मुझे अगर दिख जाएंगे तो मैं उनको दे दूंगा। अब मैं ना ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं जब लोगों की मदद करूँ तो रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि मुझे एक ऐसा कमरा बनाना है जिसमें मैंने जिन लोगों की मदद की हो मैं उनकी फ़ोटो, हाथ क्या हिला रहा हूँ, उनकी फ़ोटो रख सकूँ और ये वीडियो देख सकूँ। तो आई डोंट नो, अगर तुम्हें ये समझना है कि मैं दिखावे के लिए मदद करता हूँ तो समझ सकते हो, लेकिन हाँ मैं कैश इसलिए भी रखूँगा क्योंकि इधर कैश लगता भी है, सिर्फ मदद करने के लिए नहीं। हाँ, तो बस ये मेरा पर्स है जो मुझे दिखाना था, और इसमें एक क्लू मिल गया होगा मेरे पापा क्या करते हैं, इसलिए मैंने पर्स दिखाया। वैसे लोग बहुत सारे पूछ रहे थे। देखो इस दुकान पे मैं खड़ा था, और यहाँ से जाओगे तो वहाँ पर मैं रहता हूँ। यहाँ पर मेरे को बस ने ड्रॉप किया था, और उसी चेयर पे जिस पे अंकल बैठा ना वहीं पर मैं बैठा हुआ था। ये हाईवे रोड जो लंबा बढ़ता है, मेरे जहाँ पर मैं रहता था वहाँ से ही मैं सीधा नीचे आ सकता था मंदिर। भाई यही तो बस थी जिसमें मैं आया था शायद। ये क्या कर दिया बेचारी आंटी के साथ। यहाँ से चल के देखते हैं अंदर। ओए होए होए शिट, क्या भीड़ है। एक तो भाई हर जगह मेरी फोटो लग जाती है यार। भाई क्या जन्नत है यार जो लोग पहाड़ पे रहते हैं।
लेकिन मैं ना पहाड़ पे रह नहीं सकता, सच बताऊँ तो 2 दिन से ज़्यादा नहीं रह पाऊँगा, मैं बोर हो जाऊँगा। जबकि इतनी सही जगह है, लेकिन फिर भी मैं बहुत जल्दी बोर हो जाता हूँ। भाई पीछे से ना ऐसे दिखाई नहीं दे रहा, तो मैं ऐसे उल्टा थोड़ी चल सकता हूँ लाइट के लिए, जबकि मुझे इधर जाना है। ओए होए। इस बार मुझे मत देखो, इस बार ट्रैफिक देखो। भाई क्या ट्रैफिक है यार, इसलिए उस बंदे ने बीच में उतारा था मुझे।